हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न मैथमेटिक्स के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट all the updates at the time. So here we are starting now. Today we are starting the next chapter of class 9th mathematics. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने यूक्लिड थ्योरम्स एंड ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग दिस न्यू चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत सारी एक्सरसाइज हैं इसमें, बहुत सारी थ्योरम्स हैं। ठीक है, द न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू, लॉट्स ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट आर देयर। एक्चुअली 9th क्लास की मैथमेटिक्स में ये सब थ्योरेटिकल पोर्शन कुछ ज़्यादा है थोड़ा सा। सो अगर स्टार्टिंग से ही आप इसको बहुत अच्छे से समझते हैं सो ऑल द चैप्टर्स विल बी ईजी फॉर यू, बहुत ईजी हो जाएंगे। अगर आपको यहीं से ये अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है, लाइंस एंड एंगल्स से ही आपको अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं बनती है, then it will be very difficult for you. You will face the problems, lots of problems will be there. You will say that it is a very theoretical mathematics and we can't solve it. So अगर आपको स्टार्टिंग से ही से ध्यान से देखेंगे तो आपके लिए ये सारी प्रॉब्लम क्या हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी। ओके, लेट्स सी, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग पोर्शन। लाइंस एंड एंगल्स में बहुत सारे थ्योरम्स भी दिए हुए हैं आपको, बट बेसिक टर्म से स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट वीडियो लेक्चर है लाइन सेगमेंट। ओके, देखो लाइन होती है दैट इज नॉट एंडिंग फ्रॉम बोथ साइड। मीन्स अगर हम किसी चीज़ को एक लाइन बोलते हैं तो दैट मीन्स क्या है, वो दोनों साइड पर कभी भी एंड नहीं होती है, उसको हम लाइन बोलते हैं, ओनली लाइन। ठीक है, जो वन साइड पर एंड नहीं होती है एंड वन साइड पर फिक्स पॉइंट होता है वो होता है रे। ठीक है, दिस इज लाइन, दिस इज योर रे, दिस इज योर रे। तो इसको रे बोलते हैं, इसको लाइन बोलते हैं। नाउ व्हाट इज लाइन सेगमेंट? देखो लाइन सेगमेंट क्या होता है, अ लाइन विच हैज़ टू फिक्स पॉइंट। अगर हम किसी लाइन के दो फिक्स पॉइंट रख दें और उनके बीच में कोई भी डिस्टेंस ले लें, फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेकन ए बी, टू फिक्स पॉइंट है। ठीक है, दो फिक्स पॉइंट हमने ले लिए और इसके बाद हमने क्या किया, ये एक लाइन सेगमेंट हो गया। ठीक है, तो दिस इज अ लाइन सेगमेंट एंड रिप्रेजेंटेड बाय ए बी एंड उसके ऊपर एक बार साइन। ओके, तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है एंड यू कैन राइट डायरेक्टली राइट इट लाइक ए बी, लाइन ए बी। ओके, लाइन ए बी ऐसे ये भी लिख सकते हैं आप, बट दिस इज द साइन फॉर लाइन सेगमेंट। ओके, लाइन सेगमेंट के लिए साइन होता है। क्या होता है आपका लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट मीन्स किसी लाइन के अगर डेफिनेट टू एंडिंग पॉइंट्स हैं, कोई भी लाइन है उसके डेफिनेट टू एंडिंग पॉइंट्स आपको दिए हैं, ए बी पी क्यू, कुछ भी नाम उनको दे देते हैं आप। ठीक है, तो वो आपके क्या है, लाइन सेगमेंट है। नेक्स्ट है आपका कोलिनियर पॉइंट। देखिए कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, लीनियर, लीनियर मीन्स अ लाइन। ठीक है, जितने भी पॉइंट एक ही लाइन में लाई करते हैं, चाहे वो कितने भी पॉइंट हो, ए बी सी डी ई एफ, दीज ऑल पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। तो इन सभी को हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। ओके, सो दैट मीन्स द पॉइंट्स विच एग्जिस्ट इन अ लाइन, कोलिनियर। ठीक है, को मीन्स एक साथ एंड लीनियर मीन्स एक लाइन में, so they are called collinear points. And if they are not collinear, then we can make from any three given point we can make a triangle here. देखो, if the line is collinear then we cannot make the triangle with the 3 points, but if they are not collinear, अगर वो collinear नहीं होते हैं, then by any of 3 points we can make a ट्राइंगल। कोई भी आपको 3 पॉइंट दिए हो, उनको ज्वाइन करने के बाद आपका क्या बनेगा, एक ट्राइंगल बनेगा। व्हेन दे आर नॉट कोलिनियर, जब वो कोलिनियर नहीं है। एंड इफ यू हैव गिवन 4 पॉइंट दैट आर नॉट कोलिनियर देन वी विल फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल। वी डोंट नो विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर इज देयर, बट वो क्वाड्रिलेटर को फॉर्म करेगा। क्वाड्रिलेटर मीन्स हैविंग 4 साइड्स। नाउ नेक्स्ट थिंग वी लर्न अबाउट एंगल। ओके, एंगल क्या होता है, वेन एवर द टू रे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, जब भी क्या होती है, दो रेज एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो दे विल मेक एन एंगल हियर बिटवीन, दिस इज कॉल्ड एंगल। ठीक है, इसे एंगल बोलते हैं। एंड दीज टू आर कॉल्ड, इफ दिस पॉइंट इज ए बी एंड सी, देन वी से दैट ए बी एंड ए सी आर द आर्म्स। ये क्या है आपकी आर्म्स ऑफ एंगल, इनको आर्म्स बोलते हैं, भुजाएं। ठीक है, ये आर्म्स हैं, आर्म्स ऑफ द एंगल। एंड वर्टेक्स, व्हाट इज द वर्टेक्स? वर्टेक्स मीन्स दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट एंड ए इज योर वर्टेक्स। दैट मीन्स जो वर्टेक्स होता है वो क्या होता है, उसको हम बोल सकते हैं द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ एनी टू लाइन। जहाँ पर भी दो लाइन आपकी इंटरसेक्ट हो रही हैं तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, वर्टेक्स बोल देंगे। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशंस। Now we are starting with the type of angles. This is also very basic. You have learned in 6th, 7th, 8th class. Now let's start. Type of angles. First one, you know that it is a acute angle. Acute angle. ठीक है, acute angle क्या होता है,
What is the definition for acute angle? Started from 0 degree, then if x is any acute angle, then it is go to 90 degree. That means the angle which is between 0 to 90 डिग्री, 0 to 90 डिग्री के बीच में जो भी लेस देन 90, ओके, नॉट एग्जैक्ट 90, एग्जैक्ट 90 इज राइट एंगल, लेस देन 90, 0 to 90 के बीच में जो भी एंगल आएगा दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल. सेकेंड वन इज योर राइट एंगल. व्हाट इज द डेफिनेशन? राइट एंगल इज एग्जैक्टली 90 डिग्री. एग्जैक्टली 90 डिग्री का जो एंगल होगा दैट वी विल से इट अ राइट एंगल. ओके, द नेक्स्ट वन इज योर ऑब्ट्यूज एंगल. What is obtuse angle? Obtuse angle, it is from 90 degree, greater than 90 degree and less than 180 degree. ठीक है, एनी एंगल बिटवीन 90 to 180, जो भी एंगल आपका 90 to 180 के बीच में लाई करेगा दैट एंगल विल कॉल ऑब्ट्यूज एंगल. उसे हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे. नेक्स्ट विल बी स्ट्रेट एंगल. ठीक है, स्ट्रेट angle. Straight angle is exact to 180 degree. Straight angle means this straight line. इस straight line में कहीं पर भी आप कोई भी angle ले लो that will always be a 180 degree angle. Okay, that is a 180 degree angle. ठीक है, next one is your reflex angle. Reflex angle. See, what is reflex angle? Reflex angle is from 180 degree to 360 degree. Okay, and what is reflex angle? It can be for an angle, this is an angle, and for this theta angle, this whole left angle is called reflex angle. ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? reflex angle बोलेंगे. That means we will do 360 minus theta, then we will get reflex angle. Okay, ये reflex angle है. Then last one is your complete angle. Okay, complete angle you know that is exactly 360 degree. कंप्लीट एंगल जो होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री का होता है. एग्जैक्ट मेजर है उसका. ठीक है, और ये क्या होता है? किसी भी एक पॉइंट के थ्रू आउट, दैट मीन्स ऐसा ये राउंड शेप में पूरा आपका जो 360 डिग्री का एंगल होता है वो ऐसा होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट सम एंगल्स विच यू हैव लर्न इन 8th क्लास आर complementary and supplementary angles. Okay, let's see what is complementary and supplementary angles. Complementary angles is the combination of two angles. Complementary, ठीक है, complementary angles एक नहीं होते हैं, it is the pair of angles. ठीक है, ये क्या है? pair of angles हैं. and supplementary angles are also the pair of angles. they are also the pair of angles. ठीक है, ये भी क्या है? आपके pair of angles हैं दोनों. now see, complementary means the pair of angles whose sum is 90 डिग्री. जिसका सम 90 डिग्री होगा उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. जैसे 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, टू एंगल्स दे आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर. ओके, 70 डिग्री एंड 20 डिग्री, दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर. जो भी दो एंगल ऐसे जिनका क्या हो? सम 90 डिग्री आता हो, उनको हम कॉम्प्लीमेंट एंगल बोलते हैं. एंड दे आर ऑलवेज द पेयर ऑफ एंगल्स. ठीक है, ये क्या है? पेयर ऑफ एंगल्स. वी आर टॉकिंग अबाउट पेयर ऑफ एंगल्स. सप्लीमेंट्री एंगल, इसमें भी पेयर ऑफ एंगल्स की बात होती है, बट द डिफरेंस इज सम इज 180. एनी टू एंगल्स, ओके, एनी पेयर ऑफ एंगल हुज सम इज 180 डिग्री, जिसका सम कितना होता है? 180 डिग्री. फॉर एग्जाम्पल 90 डिग्री, 90 डिग्री, ओके, 100 डिग्री एंड 80 डिग्री. सो दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल. ठीक है, ये क्या है? आपके सप्लीमेंट्री एंगल है. Now the next thing which we are going to learn in 9th class, that is your first adjacent angle, linear pair of angles. See, adjacent angle, adjacent angles, linear pair and vertical opposite angle. Vertically opposite angles. Let's discuss them in the next video lecture.